पास्टर थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल टाइम। हम लोग मिलकर आप सभी हमारे आदरणीय पास्टर्स को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से और एक बार हम इस प्रेयर आवर में सबका स्वागत करते हैं। हालांकि हम लोगों ने प्रार्थना किया कि हमारे इस डिस्ट्रिक्ट परमेश्वर ने हम सबको दिया है, हमारा देश को परमेश्वर ने दिया है। हमारी नाकामी में, हमारी परेशानियों में, हमारी एकांतता में हमारा परमेश्वर हमें और आपको कभी नहीं छोड़ेगा। उसने प्रतिज्ञा दिया है कि मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है। तेरे माँ के गर्भ में तू उत्पन्न होने से पहले मैंने तुझे देखा है। मैंने अपने हथेली में तेरे नाम को लिख लिया है। स्वर्ग की किताबों में तेरे नाम की मोहर को मैंने रखा है। तू मेरा है, यू आर माइन। परमेश्वर आज के सुबह हम सबसे कहता है तू मेरा है, तू मेरा है, यू आर माइन डियर चाइल्ड। आई हैव कॉल्ड यू फॉर द ग्रेटेस्ट पर्पस। इस उत्तर प्रदेश में परमेश्वर की महान 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 उद्देश्यों के लिए प्रभु ने हम सबको चुना है। हम लोग आज की सुबह मिलकर प्रार्थना करेंगे। वो हमारा चरवाहा है, हमें कोई घटी नहीं होगी। वो हरी चरवाइयों से मुझे स्नेह से चराता है। हालेलुया। मृत्यु के अंधकार से जब मैं जाता था, प्रभु यीशु की करुणा से मुझे तसल्ली मिलती है। हालेलुया। प्रभु यीशु की करुणा हमें तसल्ली देती है। दुनिया के कोई लोग हमें तसल्ली नहीं दे सकते हैं। दुनिया के कोई भी प्रधान हमें तसल्ली नहीं दे सकते हैं। दुनिया के कोई पास्टर्स हमें तसल्ली नहीं दे सकते हैं। दुनिया के कोई लीडर्स हमें तसल्ली नहीं दे सकते हैं। दुनिया के कोई व्यक्ति हमें तसल्ली नहीं देते हैं। लेकिन तसल्ली देने वाला, ओ हालेलुया, राजाओं का राजा आज सुबह हमारे मध्य में है। आइए मिलकर उस राजा को आराधना करें, स्तुति करें, महिमा करें। हालेलुया, ओ हालेलुया। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, हो कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज वो बिछाता है। प्रभु यीशु करुणा से मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने वो मेज वो बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर तेल मला है, वो अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है, और मढ़ी रहा है। वो सिर पर तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है, और मढ़ी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है।
निवासों में, करुणा भलाई उसकी आनंदित मुझे करते, सदा प्रभु के घर में, करुणा निवासों में, करुणा भलाई उसकी ओ आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, ओ कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, ओ कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। कोई घटी मुझे नहीं, चराइयों में मुझे स्नेह से चराता। हालेलुया हालेलुया, मेरा यीशु है मुझको मिला, वही काफी है मुझे सर्वदा। दुख में, रोग में, हर मुसीबतों में मेरा मन वही काफी है मुझे। आज सुबह क्या आपका मन, मेरा मन इस बात को कह पाता है कि मेरा यीशु मेरे लिए काफी है। मेरे प्रियो, अगर हम ये शब्द हमारी प्रार्थना में कह पाते हैं, मेरा यीशु मेरे लिए काफी है, He is sufficient for me, He is only needed in my life। अगर आप ये कह पाते हैं दिल से, ईमानदारी से, प्रार्थना की एक छोटी सी शब्द आपके हृदय के कहीं पे भी छुपा होगा, मेरा परमेश्वर उस शब्द को अपने अंतर्यामी, अपने ज्ञान से आपको पहचान लेगा कि मेरा बेटा जो है वो शब्दों की जाल में नहीं, दिल में उसके प्रति तसल्ली और प्रेम में छुपा हुआ है। बेशक हम लोग पेंटिकॉस्टल लोग बहुत जोर जोर से परमेश्वर को वर्णन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, थोड़ा हो सकता है चिल्लाते हैं, जोश में आते हैं, सब ठीक है, परमेश्वर सब कुछ जानता है, लेकिन अंदर में आई नो योर थॉट्स बिफोर इट कम्स आउट ऑफ योर माउथ, आई नो एवरीथिंग बिफोर यू नो अबाउट योरसेल्फ। परमेश्वर कहता है मैं तेरे बारे में तुम जितना जानते हो उससे ज्यादा जानता हूँ। Such is a God who knows us. The more you know about God, जितना हम परमेश्वर को जानेंगे, हालेलुया। एक बार प्रभु के दास लोग जितना परमेश्वर को जानते हैं वो चुप हो जाते हैं। They cannot utter a word before because they have seen the holiness of God। पौलुस उस परमेश्वर को देख के गिर गया, अंधा हो गया। मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में हमारी सोच है उसके प्रति अंधापन जब तक हम नहीं होंगे तब तक हम ईश्वर की रेवलेशन को नहीं देखेंगे। आज सुबह हम लोग मिलकर गाएंगे, मेरा यीशु मेरे लिए भला, मेरे लिए काफी है। ओह हालेलुया। How many of you can say this morning? कितने लोग आज इस सुबह कह सकते हैं? अपनी वीडियो को हो सकते तो खोल सकते हैं, मिलकर हम लोग एक साथ कहेंगे, We are going to declare before God, my Jesus is good to me। मेरा यीशु मेरे लिए भला है, वो मेरे लिए काफी है। तो मिलकर एक साथ गाएंगे, मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में, रोग में, हर मुसीबतों में मेरा मन वो ही काफी है सदा। दुख में, रोग में, हर मुसीबतों में मेरा मन वो ही काफी है सदा। कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा, मुकुट कांटों का सर पर, कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा, मुकुट कांटों का सर पर। मेरा वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। मेरा वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान दिया। मेरा यीशु है मुझको is good to me, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरा
वो ही स्रोत है। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य है। 10,000 में वही श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य है। मेरा यीशु है उसको भला, वो ही काफी है। मेरा यीशु है उसको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबतों में मेरा मन वो ही काफी है। ओ दुख में रोग में हर मुसीबतों में मेरा मन वो ही काफी है। जिंदगी का सफर है कठिन, आते हैं अवरोध प्रतिदिन। जिंदगी का सफर है कठिन, आते हैं अवरोध प्रतिदिन। दिन में घसम रात्रि अग्निस्तंभ बन के राह चलाएगा मुझे। दिन में घसम रात्रि अग्निस्तंभ बन के राह चलाएगा मुझे। मेरा यीशु है उसको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरे रोग में हर मुसीबतों में, ओ हालेलुया। दुख में रोग में हर मुसीबतों में मेरा मन वो ही काफी मुझे। दुख में रोग में हर मुसीबतों में मेरा मन वो ही काफी है। हालेलुया। Let's say to our hearts and minds that you are alone enough for me. हालेलुया। कोई नहीं है आदर के योग्य, कोई नहीं है आदर के योग्य, बस तू ही एक खुदा है। हालेलुया। मैं जानता हूँ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में द वर्ड रेवरेंट यूज नहीं किया जाता है। सिंपल रीजन है, शायद रेवरेंट यूज करने के बाद हम ये सोचते हैं कि कहीं कहीं हम रेवर्ड किए जाने वाले लोग हैं, बट द वर्ड ऑफ बाइबल नेवर अलाउज दैट। बाइबल कभी हमें उसको अलाउ नहीं करता है। यू आर माई सर्वेंट्स, द ग्रेटेस्ट अमॉन्ग यू विल बी द सर्वेंट्स ऑफ ऑल। हालेलुया। आप में से जो श्रेष्ठ है सबका सेवक बनेगा, सबका सेवक बनेगा, स्वर्ग राज्य में वो महान कहलाएगा। हमारी इस नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में करीब 350 पास्टर्स हैं। हम जान सकते हैं रेवरेंट का कितना बड़ा इफेक्ट होता है कि हम किसी को एक दूसरों को रेवर्ड एक दूसरों को करने के लिए लग जाते हैं, लेकिन सेवक बनने के लिए बहुत कम लोग प्रार्थना में आ पाते हैं, बहुत कम लोग अपने बहुमूल्य समय को दे पाते हैं, बहुत कम लोग हालेलुया बहुत कम लोग जो हैं इन दिनों में हम देख सकते हैं बहुत कम लोग प्रार्थना में जुड़ते हैं। कल शाम को हमारे कोऑर्डिनेटर्स प्रेयर था, उसमें भी बहुत कम लोग जुड़ पाए। मेरे प्रियो, ये हम सबकी पराजय है, कोई प्रेयर में मंच का पराजय नहीं है। हालेलुया। हम सबकी जिम्मेदारी से हम पराजित होते हैं। आई थिंक हम लोग एक बात कहेंगे, कोई नहीं है, याद रखिए, कोई नहीं है। देयर इज नो वन इन दिस वर्ल्ड, लेट इट बी द टॉप असेंबलीज ऑफ गॉड, चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड असेंबलीज ऑफ गॉड, इज नॉट वर्दी बिफोर जीसस क्राइस्ट। अगर इस बात को आप जानते हैं तो आज सुबह आइए मिलकर हम हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दें। एक ही व्यक्ति है जो आदर के योग्य है, वो यीशु है। अगर हम उसको आदर करेंगे तो परमेश्वर हमें आदर करेगा। हालेलुया। मिलकर हम लोग गाएंगे, कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू ही खुदा है। हालेलुया। We'll all sing and praise the living God this morning. He alone is worthy of all our praises and glory. Hallelujah. He is the one who has died on the Calvary for us. He is the one who has shed his blood for us. He is my Lord. There is no one who is worthy of any honor. Oh, riba baba shekatele riba. Hamdala नहीं है आदर की योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा।
योग्य बस एक तू राजा, कोई नहीं है आदर के योग्य बस एक तू राजा, कोई नहीं है सिंहासन के योग्य बस एक तू राजा। तुझको मिले यीशु, सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। नहीं है महिमा के योग्य बस एक तू यहोवा, कोई नहीं है बेदाग पवित्र बस एक तू मसा, कोई नहीं है महिमा के योग्य बस एक तू यहोवा, कोई नहीं है बेदाग पवित्र बस एक तू मसा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु, सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई, यीशुआ नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई, यीशुआ। Thank you Jesus for your wonderful time that you have given us. पिता परमेश्वर आपके नाम को और एक बार हम ऊंचा करते हैं। आज सुबह हम आपकी उपस्थिति में आते हैं मेरे राजा प्रभु। आज के इस समय प्रभु हम वचन को सुनने जा रहे हैं। आपके दास को अभिषेक करें। Anoint the servant of God who is going to speak to us this morning, Father. We want to hear from you. हम आपसे सुनना चाहते हैं क्योंकि आप ही सब कुछ हमारे लिए होने को पाया आज की सुबह। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। थैंक यू सो मच, वी आर सो ग्लैड। आज की सुबह हम बहुत आनंदित हैं, खुश हैं क्योंकि आज हमारे बीच में प्रभु के श्रेष्ठ दास रेवरेंड सीबी थॉमस जो है अटलांटा यूएसए से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एंड वी आर सो ग्लैड दैट डियर सर्वेंट ऑफ गॉड रेवरेंड सीबी थॉमस हैज़ जॉइंड अस फ्रॉम अटलांटा, दो इट्स अ डिफ़िकल्ट टाइम फॉर हिम। वहाँ समय थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन बट ही हैज़ कम and he has promised us to come and he has come to bless us this morning. Or we would like to invite Reverend C.B. Thomas on behalf of Northern District Council and our dear Superintendent Reverend Shaji Varghese and all our executive committee. We would like to invite Reverend C.B. Thomas and dear Pastor, please come forward and this is your time and bless us with the word of God. आइए मिलकर सब लोग अपने वीडियो को अगर खोले तो बहुत अच्छा रहेगा और हम लोग मिलकर तालियों के साथ प्रभु के दास को we welcome you in the name of Jesus. Dear servant, please come and take your time. Over to you, Pastor. Brother Pastor Shibu, can you hear me? Yes, little more louder, Pastor, if it's possible. Okay, I'm having for some reason my camera is not working either. Can you hear me better now? Yeah, fine. Okay, I am going to try another thing here. For some reason, my camera is not working, but that's okay. We'll figure something else out here. I'm so grateful for this opportunity that God has given to us to come together and praise God on this beautiful
my evening, your morning, and I'm praising God for that as well, for the opportunity that God has given to us to come together. मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि प्रभु ने आज का समय, आपके वहाँ सुबह है लेकिन मेरे यहाँ शाम है, मिलकर हम आपकी उपस्थिति में आ पाएँ। ये सुनहरा अवसर जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूँगा। And I want to give God all the glory and honor and praise that is due to him this evening. आज के सुबह प्रभु परमेश्वर को सारी आदर और महिमा आज के सुबह जो उसके योग्य है, मैं उसे देना चाहूँगा। Especially want to thank God for all of the leaders that are behind the scenes on making sure such a event would come together. मैं खास तौर से प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ इस अच्छे प्रेयर और के लिए, इसके पीछे में जो प्रभु के दास लोग जो हैं, जो संघर्ष करते हैं, मैं उन सब के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। Especially to Pastor Shibu Abraham for inviting me to share the word of God this evening. और खास तौर से मेरे लिए जो आज सुबह आपको आमंत्रण किया हूँ। I understand that I'm sitting before very capable and very knowledgeable men and women of God when it comes from the Word of God. मैं आशा करता हूँ कि आज बहुत ही ज्ञानी और परमेश्वर के वचन के प्रति बहुत ही ज्ञान रखने वाले प्रभु के दासों के सामने आज के सुबह मैं खड़ा हूँ। But as the Holy Spirit would guide me this evening, I want to share a word that I believe that the Holy Spirit wants to share with us, speak to us tonight. लेकिन आज के सुबह जो पवित्र आत्मा मुझसे अगुवाई करना चाहता है, उस वचन को आपके साथ में मिलकर बांटना चाहूँगा। And I pray that you will be blessed by this lesson tonight. और मैं आशा करता हूँ कि आप सब इस वचन के द्वारा आशीषित पाएंगे। I'm going to read a very familiar scripture. We're going to go to the book of Joshua. और हम लोग मिलकर जो है योशुआ की किताब में की और हम जाएंगे, यहोशू की किताब की ओर जाएंगे और वहाँ मिलकर हम कुछ बातों को हम देखना चाहेंगे। Going to the book of Joshua chapter number 5, and I'm going to be reading from verse number 10 through 12. यहोशू की किताब उसका 5वां अध्याय उसका 10 से नीचे मैं उसे पढ़ना चाहूँगा। And I'm going to be reading from the New King James Version, or you can follow in whatever version that you are following. The Bible says like this: Now the children of Israel camped in Gilgal and kept the Passover on the 14th day of the month at twilight on the plains of Jericho. And they ate of the produce of the land on the day after the Passover, unleavened bread and parched grain on the very same day. Then the manna ceased on the day after they had eaten the produce of the land, and the children of Israel no longer had manna, but they ate the fruit of the land of Canaan that year. If you want to read that in Hindi too. या इसलिए इस्राएल गिलगित में डेरे डाले रहे और उन्होंने यरीहो के पास से अराबा में पूर्णमासी की संध्या के समय में फसल माना, और फसल के दूसरे दिन है वे देश की उपज में से अखमरी रोटी और उसी दिन के भुना हुआ दाना भी खाने लगे। और जिस दिन से वह देश के उपज में से खाने लगे, उसी दिन सवेरे को मन्ना बंद हो गया और इस्राएलियों को आगे फिर कभी मन्ना ना मिला, परंतु उस वर्ष उन्होंने कनान देश की उपज में से खाया। I want to share with you today on a thought and a process that God does before we are to inherit our promises. और मैं आज के सुबह आप लोगों के सामने में इस बात को बताना चाहूँगा कि जब हम परमेश्वर के दी हुई प्रतिज्ञा के देश या प्रतिज्ञा की वादा पे पहुँचने से पहले किस प्रकार परमेश्वर हमें किस परिस्थिति से होकर गुजारता है। And you are very aware of the story that is going on in the background here. और आप सब लोग इससे अवगत है कि इसके पश्चात में या इसके बैकग्राउंड में कौन सी कहानियां या कौन सी बातों को हम इस बाइबल में पढ़ते हैं। The people of God have been given a promise almost 500 years ago about the fact that they would inherit the land of Canaan, or the promised land. और परमेश्वर के लोगों को जो उनको दिया गया प्रतिज्ञा किया कनान देश के लिए प्रतिज्ञा किया देश में प्रवेश करने के लिए करीब 500 सालों से प्रतिज्ञा की गई है। And in that promise, you have to understand this was a promise that was given to Abraham almost, like I said, almost 500 years ago. और इस प्रतिज्ञा जो है अब्राहम को करीब 500 साल पहले दी गई थी। And basically, if you are taking from the time that Abraham received this promise all the way to Joshua chapter number 5, we can put all of the things that was going on concerning the promise of God in 3 simple words.
और हम अब्राहम को जो प्रतिज्ञा 500 साल दी गई है, वहाँ से लेकर यहोशू की किताब उसका 5वां अध्याय तक बीच में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, ये सब हमें इस बात को संकेत देता है कि परमेश्वर किस प्रकार से अपने लोगों को प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए सहायता करता है। Simply put, you can just basically sum up everything that has happened from the time of Abraham to this very moment in these 3 words: God is faithful. और ये प्रतिज्ञा की हुई बातों के अंदर, इतने दिनों के अंदर इसका सारांश इस बात को 3 शब्दों में निकल के आता है। उसका शब्द यह है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। And at the same time, you have to also understand that in spite of the fact that God had given the promise and God had given the promise, that does not mean that the promise was not in danger. और इसका ये मतलब नहीं कि परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा दिया है, इसका ये मतलब नहीं कि प्रतिज्ञा कभी खतरे से होकर नहीं गुजरेगा। And you got to understand one thing. You would notice when Abraham was asked to offer up Isaac, we see that the promise was in trouble. और हम देख सकते हैं अब्राहम अपने पुत्र इसहाक को बलिदान के लिए जब परमेश्वर ने बोला चढ़ा दिया जाए, तब वो प्रतिज्ञा की खरा उतरना एक बड़ी चुनौती की बात थी और उस समस्या से घिरा हुआ था अब्राहम। But because of the faithfulness of God, the promise continues to live. क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है, इसलिए वो प्रतिज्ञा वहां मरा नहीं, लेकिन वो प्रतिज्ञा आगे की ओर निकल पड़ी। When Esau wanted to kill Jacob, and you have to understand, even at that moment, the promise looks like it was about to die, but God was faithful and the promise continues to live. जब ईश्वर जो है याकूब को मारने के तैयार हुआ था, तब भी हमें ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं ये प्रतिज्ञा समाप्त हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर की दी हुई प्रतिज्ञा मरता नहीं है, वो आगे की ओर जाता रहता है। You see that when Joseph was thrown into a pit by his brothers, and you will see that the promise looks like it was about to die, but still God takes him from the pit and puts him in the palace, and to show the faithfulness of God. और हम देख सकते हैं यीशु को जब अपने भाइयों मिलकर जो है वो कुएं में डाल दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने वहां से उसको बचाकर राज सिंहासन पे लेके बैठा दिया। इस बात का संकेत है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है और अपनी प्रतिज्ञा को अवश्य पूरा करता है। After centuries of slavery, you will see that a Pharaoh that does not know who Joseph was or his God was coming into that into the palace and was in a position to see that this promise would die, but God was faithful by raising a Moses. करीब 1000 सालों से हम देख सकते हैं प्रतिज्ञा की कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फारों ने भी हजारों सालों से फारों जैसे राजाओं ने इसके तोड़ने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर उस प्रतिज्ञा को निरंतर आगे ले जाता रहा। And I want to tell you one thing. I just want to encourage you that regardless of when you feel that the promise is about to die, you should always count on the faithfulness of God in our lives to make sure that the God who made the promise will make it come to pass. आज के समय में आपसे इस बात को कहना चाहता हूं, आपके जीवन में आने वाले समस्याओं के बीच में ऐसा आपको एहसास होता होगा कि आपके जीवन में परमेश्वर की दी गई प्रतिज्ञा समाप्त हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर कहता है उसकी प्रतिज्ञा कभी मरती नहीं है, परमेश्वर उसको पूरा करके ही रहता है। For almost 500 years, you will see that this process of the people of Israel going into the promised land is coming, and now that they're standing on the boundary of the promised land. और करीब 500 साल से परमेश्वर जो है इन लोगों को लेकर चलता रहा, उस प्रतिज्ञा को पूरा करने में लगा रहा, और आखिरी में इन वचनों में हम देख सकते हैं उस देश के नजदीक लाके, उस कनान के नजदीक लाके परमेश्वर ने खड़ा किया और प्रतिज्ञा को करने की वादा किया। And at this very moment, they're concerned about what is next, but they do realize that God is faithful. उस समय उनको यह एहसास नहीं होगा कि हमारी प्रतिज्ञा पूरी होगी या ना होगी, लेकिन परमेश्वर इस बात को जानते थे कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। So my question that I want to ask for your thought process tonight, और आज के सुबह में आपकी चिंता के लिए कुछ बातों को, कुछ सवालों को आपके सामने में रखना चाहूंगा। why does God stop certain things concerning our promise? क्यों परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में प्रतिज्ञा की हुई बातों को पूरा करने के लिए रुकावट पैदा करता है? The Bible says in verse number 12 of chapter 5 that the manna had ceased, or the manna had stopped. और इसका 12 का 5 पे हम देख सकते हैं जो मन्ना जो था परमेश्वर की ओर से दी गई, वो अचानक रुक जाती है। You have to realize manna was a miracle that came from heaven for 40 years for the people of Israel. आपको इस बात को एहसास होना है कि मन्ना परमेश्वर की ओर से एक चमत्कार है जो 40 सालों तक इस्राएल के लोगों को परमेश्वर देता रहा। This was a meal that was prepackaged from heaven.
और ऐसा एक आहार, ऐसा एक भोजन जो स्वर्ग से पैक कर कर भेज दिया गया हो। There was no cooking involved. There was no washing of dishes involved. It was coming straight as a blessing from heaven. वहां कहीं भी खाना बनाते हुए देख नहीं सकते हैं, कहीं भी बर्तन धोते हुए नहीं देख सकते हैं। एक पैकेजेस के तौर पे स्वर्ग से दिया गया संपूर्ण आहार के तौर पर हम वहां देख सकते हैं। But you have to understand this packaged miracle from heaven stopped. लेकिन आप देख सकते हैं, आपको इस बात को जानने की आवश्यकता है, ये तो दान है, ये मन्ना अचानक रुक जाती है। Here they're standing at the brink of the promise that was made 500 years ago. यहां एक ऐसी प्रतिज्ञा के नजदीक वो खड़ा है जिस प्रतिज्ञा को करीब 500 साल पहले परमेश्वर ने उनको दिया था। And just before they cross into the promised land, God does something from heaven. He stops the miracle from heaven. जैसे ही वो प्रतिज्ञा की हुई देश में प्रवेश करने वाले थे, परमेश्वर की प्रतिज्ञा की हुई मन्ने की बारिश को परमेश्वर ने अचानक रोक दिया। Sometimes you have to understand just before your breakthrough that sometimes God would stop giving what you are used to. कई बार आपको इस बात को जानने की आवश्यकता है, कई बार आप जिस प्रकार से परमेश्वर आपकी वादा को पूरा करने से पहले कुछ बातों को जो परमेश्वर आपको आज तक देते आया है उसको शायद परमेश्वर रोक दे। And as Pentecostals, our first thought process is to cast the demon out. और हम पेंटिकॉस्टल होने के नाते हम पहले हमारे दिमाग से इस बात को गुजरती है कि हम शैतान को डांटे इस चीज की रुकावट के लिए। But we have to understand sometimes it is not the demon that's the problem. Sometimes it is God that is trying to teach us something new. लेकिन इस बात को हमें और आपको जानने की आवश्यकता है, ये कोई शैतानिक शक्ति के द्वारा नहीं रुकती है, लेकिन परमेश्वर हमें और आपको किस बातों को सिखाने की कोशिश कर रहा है। I was looking all throughout the scriptures to find out, did the people of Israel commit a sin that God was upset about, that he stopped the manna? मैं इस बात को अपने वचन के द्वारा इस बात को खोजने की कोशिश कर रहा था कि इस्राएल के लोगों ने क्या ऐसा कोई गुप्त पाप किया है कि मन्ना अचानक रुक जाती है। God, then why did God stop this at that very moment? लेकिन परमेश्वर ने उसी समय उसी क्षण में इस मन्ना को क्यों रोका? And then you have to understand, when I looked through the scriptures, the Holy Spirit was reminding me of one thing. जब मैं पवित्र आत्मा से परमेश्वर के वचन से और से गुजर रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे इस एक बात को सिखाया। God stopped the manna not because of out of punishment, but God was going to prepare the people. लेकिन परमेश्वर ने मन्ना को इसलिए नहीं रोका कि वो उनको दंड देना चाहता था, लेकिन परमेश्वर उन लोगों को किसी खास मकसद के लिए तैयार करना चाहता था। You are about to walk into your promise, but I have to stop the manna. परमेश्वर इस प्रकार शायद कहता होगा कि मैं आप अभी प्रतिज्ञा की हुई देश में जा रहे हो, लेकिन मुझे मन्ना बंद करना पड़ेगा। You are about to find how faithful I am, but I have to stop the manna. आप इस बात को जान सकते हैं मैं कितना विश्वास योग्य हूं, लेकिन परमेश्वर कहता है मुझे इसको मन्ने को बंद करना पड़ेगा। You are about to move into what I declared that would happen 500 years ago, but I have to stop the manna. आप 500 साल से प्रतिज्ञा कोई देश की ओर अंदर प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन मैं मन्ना को रोकना चाहूंगा। The promise that he made to Joshua that wherever you tread your foot into, it will be your possession, but I have to stop the manna. परमेश्वर ने यहोशू को प्रतिज्ञा किया था जहां कहीं तेरे कदम रखेंगे वो देश को मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन परमेश्वर कहता है मुझे वो मन्ना को रोकना पड़ेगा। Children of God, you have to understand sometimes when we are about to walk into our breakthrough, God has to stop the manna. मेरे प्रिय प्रभु के दास और दासियों, इस बात को मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब भी प्रतिज्ञा कोई बातों को हासिल करना चाहेंगे या उसी क्षण में हो सकता है परमेश्वर आपकी मन्ना को रोक दे। This is something that captured my motive, my thought process, and I had to ask God, why did you stop the manna? ऐसी बातों को जब मैंने पढ़ा मेरे दिमाग से हो कि कई बातों को गुजरा और मैंने इस प्रकार से शायद परमेश्वर से सवाल किया, परमेश्वर इसी घड़ी इसी क्षण मन्ना को क्यों रोकना पड़ा? They are about to move into a new place, Lord, and they could use all the help that they can get. और इस प्रकार से मैंने सोचने लगा कि प्रभु ये लोग नया देश में प्रतिज्ञा देश में प्रवेश कर रहे हैं, इनको मन्ने की आवश्यकता है, आपने इसे क्यों रोका? And then also you have to understand when you are moving into a new place, लेकिन आपको इस बात को भी जानना जरूरी है कि जब आप नए स्थान में जाते हैं, नया जगह में जाते हैं,
you could use all the help that you can get because you are in a new strange land. क्योंकि आप एक अपरिचित जगह में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए आपको बहुत सारी सहायता की आवश्यकता है। You could use the hand of the people that you know, that you can trust to guide you through the new strange land. आप जब भी एक नया जगह में जाते हैं, आप किसी ना किसी की मदद लेते हुए उस देश में जाने की कोशिश करते हैं जो शायद आपको मदद करे कहां जाना है, क्या करना है। But here is the only person that they know, God himself saying, I'm done, I'm not going to help you. लेकिन इन लोगों के लिए एक ही व्यक्ति था, एक ही व्यक्तित्व था जो परमेश्वर स्वयं था। वो परमेश्वर इनको छोड़कर परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारा मन्ना को यहां रोकना चाहूंगा। Strangers in a foreign land with no help. और एक ऐसी अपरिचित जगह जहां कोई भी सहायता की गुंजाइश नहीं है। Some of you might be like that right now, pioneering in certain places in North India. हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे हैं जो नए जगहों में जाके प्रभु की सेवा कर रहे हैं। आपकी परिस्थिति भी लगता है ऐसी भी होगी। You have left the familiar to according to the voice of God. आपने परमेश्वर के शब्द को सुनकर आपके जान पहचान लोगों को छोड़कर एक नए जगह में शायद आप गए होंगे। You have left everything based on the word, the voice of God and the word of God, looking unto him, the author and finisher of your faith. आपने हो सकता है परमेश्वर को सिर्फ ध्यान रखते हुए अपनी सगी संबंधी सबको छोड़कर हमारे विश्वास के कर्ता और पूर्ति करने वालों को देखते हुए आप निकले होंगे। And whatever you have been longing for, you are at the brink of it, you are at the border of it, and here is God saying, I am done. हो सकता है कि आप उस प्रतिज्ञा को उस देश में हासिल करने वाले होंगे। उस समय हो सकता है परमेश्वर आपसे कहे, मैं तुम्हें इस बात को जो प्रतिज्ञा की है, मैं तुम्हें जो देता आया हूं उसको मैं रोक दूंगा। If there is someone like that right now, the Holy Spirit wants to tell you that this word is for you. अगर आज के सुबह आप में से कोई ऐसी व्यक्ति है जो मेरी आवाज को सुन रहा है, तो पवित्र आत्मा का ये वचन आपके लिए है मेरे दास। The Holy Spirit wants to tell through the scriptures the first thing that why God stopped the manna. और पहला जो परमेश्वर के वचन से हम इस प्रकार से पहला सवाल ये पूछ सकते हैं, परमेश्वर ने इस मन्ना को क्यों रोका? God is trying to say that I want to put a new desire in your heart. परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे मन के अंदर एक नया चाहत को मैं उत्पन्न करूंगा। I'm sorry, I want to put a new desire in your mouth. मैं एक नया चाहत को तेरे लफ्जों में, तेरे होठों में दूंगा। You have to understand one thing, that God wants to change the diet of the people of what they were used to. मैं इस बात को जानना चाहूंगा, इस बात को कहना चाहूंगा, परमेश्वर के लोगों को जो खाना वो खाते थे उसमें एक बदलाहट परमेश्वर लाना चाहता था। Because you have to understand that your diet is linked to your desire. क्योंकि आपको पता है कि आपकी चाहत के साथ आपकी भोजन का एक गहरा रिश्ता होता है। Your diet is an expression of what you are hungering for. आपका जो भोजन है, आपके अंदर की जो चाहत है, उसको संकेतित रूप पर दर्शाता है। And now the Lord is trying to tell you that, hey, I have to stop what your mouth is used to so that you will change your mindset about what is going to happen in the next phase of your journey. यहाँ एक परमेश्वर इस प्रकार से उनसे कहता है, आज तक तू जो खाता आया है, तेरा मुंह का स्वाद को मैं परिवर्तन करना चाहता हूं, क्योंकि तू एक नया देश में जा रहा है। वहां तुझसे जो चाहूंगा उसके हिसाब तुम्हें ढालना चाहता हूं। And for that to happen, I have to change your diet and what you are hungering for. इसलिए आज आपकी मुंह के स्वाद को बदलना चाहता हूं, आपकी चाहत को बदलना चाहता हूं। ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। They are used to manna for 40 long years. और 40 सालों से यही मन्ना खाते हुए वे आ रहे थे। They are used to eating the same thing through the land of Egypt. और पूरी इजिप्ट से मिस्र की देशों से यही खाना बार बार खाकर आ रहे थे। But God is about to bring them into a new land. You cannot bring the diet of Egypt into the new land. लेकिन परमेश्वर उनकी खाने की तरीके को बदल के कह रहा था, आप इजिप्ट के मिस्र की खाने को नया भाग जो प्रॉमिस लैंड में नहीं ला सकते हो। You cannot bring the desires of Egypt into the new promised land. आप अपने दिल की तमन्ना को एक नया वादा की हुई प्रतिज्ञा कोई देश में नहीं ला सकते हैं। Now you have to understand Numbers chapter number 11 talks about the fact that the diet that they were used to was also something that was including garlic and onions and different kinds of vegetables in that.
और हम देख सकते हैं संख्या की किताब में, हम देख सकते हैं 11 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, उनके खाने के अंदर में लहसुन, प्याज, इस तरह के तमाम चीजें शामिल हुआ करती थी। Their mouth was used to a particular taste. और उनके मुंह के अंदर एक खास स्वाद के वो आदी हो चुके थे। But before you enter into the promised land, God is saying that I want to change your mouth. लेकिन प्रतिज्ञा कोई देश में प्रवेश करने से पहले परमेश्वर कहता है तेरे मुंह के स्वाद को मैं बदलना चाहूंगा। What your mouth has been used to, you cannot bring it into the new land. आपके मुंह के स्वाद को परिवर्तन करना पड़ेगा, उस स्वाद को बदल के प्रतिज्ञा की जगह में आप नहीं जा सकते हैं। The things that you were talking in the past, you cannot bring that into the new land. पिछले समय में जो बातें आप करते थे, कहते थे, नया जगह में प्रतिज्ञा देश में आप नहीं ला But सकते। you have to have a new diet before the Lord. आपको परमेश्वर की उपस्थिति में एक नया भोजन की आवश्यकता है। Now you have to understand one thing, child of God. और परमेश्वर के दास और दासी होने के नाते आप और हमें इस बात को समझना है। All throughout the wilderness, सारे जितने भी जो विल्डरनेस से होके जंगलों से जब गुजर रहे the थे, people of God needed God. जब वो उस परिस्थिति से होके जंगलों से जा रहे थे, उनको परमेश्वर की आवश्यकता थी। Now they have come to the place of their promise. लेकिन अभी वो प्रतिज्ञा की हुई देश में प्रवेश कर चुके हैं। God is going to put a test before the people of Israel. परमेश्वर इस इज़राइल के लोगों को एक परीक्षा की घड़ी से गुजारना चाहता है। Now that you have everything that you need, अभी आपको सारे चीज उपलब्ध है जो आपको आज तक मैं देता आया हूं। do you still have a desire for God? क्या आज भी परमेश्वर के प्रति आपके अंदर में चाहत है? Many a times our desire for God is based on the needs that we have. और कई बार परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता हमारी जरूरतों के साथ मिला हुआ है। But now that you have everything that you need, the question is your desire for God still there? लेकिन एक सवाल ये उठता है कि अभी तक परमेश्वर ने आपको सारे चीज दिया है, इस सब को हासिल करने के बाद क्या आपके मन में परमेश्वर की चाहत है? After he has met your needs, do you still desire holiness? परमेश्वर ने आपकी जरूरतों को पूरा किया, इसके बाद क्या परमेश्वर की पवित्रता की चाहत आपके अंदर है? After he has met your needs, do you still hunger after righteousness? आपके अंदर में परमेश्वर ने सारी जरूरतों को पूरा किया, आप क्या परमेश्वर की धार्मिकता को चाहते हैं? After he has met all of your needs, do you still thirst for a deeper, intimate relationship with God? क्या आपको परमेश्वर के सब को देने के बाद परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ते के लिए क्या आप तैयार हैं? Is your desire for God greater than your need for God? क्या आपके अंदर की जो चाहत है ये परमेश्वर के प्रति चाहत से बड़ा है? And you have to understand, for that to happen, God had to put a new taste, a new desire in their mouth. और ये सारी चीजें उनके जीवन में होने के लिए परमेश्वर ने उनके मुंह के स्वाद को बदलने का निर्णय लिया। You have to understand, just before you cross into the promised land, और आपको इस बात को जाना है, जैसे ही प्रतिज्ञा कोई देश में वो प्रवेश करने वाले थे, things have to shift in what you're used to. और आपके जीवन में जो चीजें आप उसमें आप आदी थे, उसको परमेश्वर बदलना चाहता है। Don't bring the attitude of Egypt into Canaan. और इजिप्ट या मिस्र की वो आपकी सोच को आप कैनन के जगह में आप नहीं ला सकते हैं। Do not bring the complaining and the groaning that you had in Egypt into the new promised land. और मिस्र में जो कुड़कुड़ाहट और जो बुड़बुड़ाहट आप करते थे और दोषारोपण करते थे, वो कनान के देश में आप नहीं ला सकते हैं। Until the manna stops, you will not change the desire of your mouth. और जब तक परमेश्वर उस को बंद नहीं करेगा, आपकी मुंह का स्वाद को भी आप चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। Unless your desire changes, your diet will not change. और जब तक आपकी जरूरतों को आपकी चाहत नहीं बदलेगा, तब तक आपका भोजन भी नहीं बदल सकता। Today I want to tell you one thing: our desire ought to be for God more than any other needs in our life. आज के सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी जो चाहत है परमेश्वर के प्रति सर्वोपरि होना चाहिए, दुनिया की किसी जरूरतों से सर्वोपरि होना चाहिए।
If we have to die hungry, if we have to die naked, if we have to do anything, I have a question. God does not care about your condition of your situation, but God cares about the condition of your heart. आप चाहे नंगे हो, भूखे हो, प्यासे हो, इससे बढ़कर परमेश्वर आपके हृदय के उस परिस्थिति को परमेश्वर ध्यान करता है, उसके लिए परमेश्वर संघर्ष करता है, ताकि उसके लिए परमेश्वर चिंता करता है। So may the Holy Spirit examine us to find out what is the desire of our mouth. परमेश्वर की पवित्र आत्मा आज की सुबह आपसे और मुझसे ये जांचने को पाए कि हमारे हृदय के चाहत क्या है। Number 2, you have to understand God wanted to test them by checking the demand of their faith. और परमेश्वर दूसरी बात हमें सीखना है, परमेश्वर जो है उनका डिमांड या उनकी जो जरूरतों के प्रति उनकी जो डिमांड है उसको भी चेक करना चाहता है, उसको भी परखना चाहता है। Every new level of God requires a new level of faith. हर एक प्रकार की नया प्रकार की वातावरण में, नया प्रकार की चाहत में एक नया प्रकार के विश्वास की आवश्यकता है। Faith is that key that unlocks the door for the next place that God has prepared for you. विश्वास एक ऐसी कुंजी है जहां से आप आने वाले दिनों में परमेश्वर के उन महान कार्यों को देखने का एक कुंजी है। If you cannot pass the test of faith in this season, God cannot use you in the next. अभी के वातावरण में अगर आपके पास परमेश्वर के प्रति विश्वास नहीं है तो अगला आने वाले समय में आपका जीवन से परमेश्वर कुछ नहीं हासिल कर सकता है। Until now, the manna just showed up every morning. और अभी तक परमेश्वर उनके सामने में प्रतीक हो रहा था। But now the season has changed. यहाँ वातावरण बदल चुकी है। This season requires you to take your seeds and plant them in the ground. और अभी का जो जमाना इस बात को कहता है कि आप अपनी बीज को उठाएं और भूमि में उसका रोप करें। This is a season that you would need to put your faith to work. और ये एक ऐसा समय है जब हमारे विश्वास को हमें प्रकृति में या अपने जीवन को प्रायोगिकता में लाना है। This is a season where you cannot move by faith, by sight, based on the manna that you receive, but you have to move by the faith that God has given to you by the seeds that you have planted. लेकिन एक ऐसा समय है जहां विश्वास से देखी हुई चीजों को ध्यान कर आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। एक ऐसा विश्वास का समय आ गया है जो विश्वास परमेश्वर ने आपको पहले दिया था, उस विश्वास के आधार में अनदेखी चीजों के ऊपर आपको आगे प्रायोगिक तरीके से बढ़ना है। The Bible is saying that faith without works is dead. परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास कर्म के बगैर जो है मरा हुआ है। This is a season where you have to learn to put your faith to work. एक ऐसा समय आ गया कि जब हम विश्वास को जो है कर्मों में बदलने की आवश्यकता है। The Bible says faith cometh by hearing and hearing by the word of God. परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास जो है परमेश्वर का वचन सुनने से आता है। As you have to understand, as you grow with God, it doesn't get any easier. आपको इस बात को एहसास होना चाहिए परमेश्वर के साथ जो बढ़ना है इतनी आसान काम नहीं है। And you have to understand the more you grow, the more the Lord is pleased in you. आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है जितना बढ़ोगे उतना ही परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा। But you have to understand, you have to put your faith to work by being in a position where you do some work and plant those seeds. और परमेश्वर इस बात का विश्वास आपसे देखना चाहता है जो कर्मों में परिवर्तन हो, एक ऐसा बीज का रूपारोहण करने का एक कदम को हमें उठाना है। When you speak to somebody about Jesus, that answer might not, they might not accept Jesus right away. हो सकता है आप यीशु के बारे में किसी को कहे, हो सकता है तुरंत वो व्यक्ति यीशु को समझ ना पाए। But you have to wait and you have to wait and to see what the seed of the word of God will do. लेकिन आपको रुकना है, इंतजार करना है, ये वचन जो बोया है वो कार्य करने तक आपको इंतजार करना है। But I've got good news for you that he who promised is faithful and he is not man that he should lie. लेकिन आज की सुबह एक खुशखबरी है कि वो परमेश्वर जिसने आपको प्रतिज्ञा किया है वो परमेश्वर है और परमेश्वर कभी झूठ नहीं कहता है। Keep in mind that we need a faith that works. हम आपको इस बात को कहना चाहते हैं हमें एक ऐसा विश्वास चाहिए जो कर्मों में परिवर्तन होता है। We also need a faith that will teach us how to wait. और हमें एक ऐसा विश्वास की भी जरूरत है जो हमें ध्यान करना या शांत होके रहने की सिखाता है। Seeds have to be sown and they have to wait a whole season to see the fruit.
हमें धीरजता के साथ बीज को बोकर हमें इंतजार करना है जब तक उसमें फल ना आए। They're used to seeing miracles from God every 24 hours. और वो 24 घंटे परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार को देखते हुए आ रहे थे। But now their faith has to wait. लेकिन यहाँ एक ऐसा विश्वास आ गया जहां उनको इंतजार करने की नौबत आ गई। They have to wait while not seeing anything in front of them. और उनके सामने में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उनको परमेश्वर के प्रति इंतजार की घड़ियों बिताने They पड़े। don't know if the seed that they planted is going to bring a good harvest or a bitter harvest. उनको ये नहीं पता था कि जो बीज उन्होंने बोया है वो एक अच्छा फल लेके आएगा कि कोई बुरा फल लेके, कड़वा फल लेके आएगा। But the Bible says those who wait upon the Lord shall renew their strength. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर की बात जोते हैं वो अपनी शक्ति को पुनर्दोहरित पाएंगे, वो शक्ति को प्राप्त करेंगे। But God wants to make sure that your faith will survive through the dry seasons of life. लेकिन परमेश्वर इस बात को देखना चाहता है कि आपके विश्वास खरा उतरे और आप कमजोर ना पड़े और आप उसमें विजय हो जाएं। God wants to make sure that your faith will last through the persecution that you face. परमेश्वर इस बात को सुनिश्चित करना चाहता है कि कठिन प्रतिरोध के बावजूद भी आपके विश्वास खरा उतरे और उसमें आप खड़ा हो पाएं। That you will not give up suddenly. और आप अचानक से छोड़ के भागना खड़े हो जाए। Because you have to realize one thing, child of God, the reason why the manna stopped is so that he could put a new taste in your mouth. The reason the manna stopped is because God is trying to pull some more, put a new demand upon your faith. और इस बात को मेरे प्रभु के दास लोग इस बात को समझना है, परमेश्वर ने इस्राएल लोगों की मन्ना को इसलिए रोका ताकि उनके मुंह के स्वाद को बदल सके, उनकी चाहत को बदल सके, उनकी सोच को बदल सके। So don't question God when the manna stops. लेकिन इसलिए हम परमेश्वर से सवाल ना उठाए जब आपके मेरे जीवन में मन्ना रुक जाती है। Don't give up when the manna stops. और आप कभी भी छोड़ के ना भागे जब आपकी मन्ना रुक जाती है। But rather keep pushing in the presence of God so that God would do a new thing in our lives. लेकिन परमेश्वर के नजरों में आगे की ओर बढ़ता रहे ताकि परमेश्वर आपके जीवन में कोई नया अद्भुत कार्य कर सके। So you got to keep in mind there's a new desire, a new demand, and last but not least, a new delight. और न्यू डिजायर था, एक नया चाहत थी, एक नया डिमांड था, आखिरी में एक नया आनंद था। And that new delight, you have to understand how the people of Israel were. और इज़राइल के लोगों के बारे में आप और हम जानते हैं कैसे वो थे, कैसे लोग थे वो। You got to see what the Bible says. आप बाइबल में देख सकते हैं उसमें क्या लिखी गई है। The Bible says that after they have eaten the fruit of the land, the manna stopped. और यहाँ बाइबल इस प्रकार से लिखा गया है, जब उस जगह के फ्रूट को या फल को वो खाए, जैसे ही वो खाए मन्ना रुक गई। But after also that, he also says, after they have celebrated the Passover, the manna stopped. और यहाँ ये भी देख सकते हैं जब वो उस पासोवर को सेलिब्रेट किए उसके बाद भी मन्ना रुक गया। Now you got to understand one thing when we talk about the Passover in Joshua 5. और योशुआ 5 में जो पासोवर के बारे में आप देख सकते हैं उसके बारे में कुछ बातों को मैं बोलना चाहूंगा। This is the fourth time that the Passover is mentioned in the Bible. यहाँ बाइबल में चौथी बार है कि हम पासोवर के बारे में हम यहाँ बाइबल में देख सकते हैं। But it is the first time that this generation is celebrating the Passover. लेकिन ये पहली बार है कि ये पीढ़ी उस पासोवर के बारे में जो है आनंद मना रहे हैं। Now you got to understand how special that is. और आप इस बात को जानना है कि वो कितना स्पेशल था इनके लिए। This generation in Joshua 5 has not celebrated Passover before. और ये जो पीढ़ी थी कभी भी उनके जीवन में उन्होंने एक ऐसा उत्साह नहीं बनाया था जो उनके जीवन में पासोवर के नाम को जानते हैं। You do not know what the Passover is. और उनको वो पासोवर के बारे में नहीं जानते थे। It is a celebration of what has passed over. और एक ऐसा उत्साह है जो पहले से घट गया हो। It was them looking back to their days in Egypt when the death angel was sent over every house. एक ऐसा समय है जब मिस्र के समय में हर एक घरों में मौत का साया उनको देखना पड़ा। And if the blood was not on the doorpost, then the angel of the death would come inside and cut their child off. और यहाँ जो है अगर दरवाजा बंद नहीं होगी तो एक स्वर्गदूत आके उनके बच्चों को मार दिया करता था।
So after the Passover, the Lord says, I am going to give you the fruit of the land. और उसके बाद हम देख सकते हैं इस पासोवर या पलायन के बाद में परमेश्वर कहता है मैं उनको खाना का प्रबंध कराऊंगा। Let me just tell you something, that this generation was not the last generation. मैं आपको इस बात को कहना चाहूंगा, ये जो पीढ़ी थी ये आखिरी पीढ़ी नहीं थी। And you have to understand, this generation is celebrating a Passover for something that they did not experience they probably did not see or experience in the last generation. लेकिन मैं आपको इस बात को कहना चाहूंगा, एक ऐसी पीढ़ी थी जो उन्होंने पिछले पीढ़ी के अनुभव को कभी चखा नहीं था, सुना नहीं था, जांचा नहीं था, लेकिन फिर भी वो इसमें आनंदित थे। But this is the generation that is the result of the fact that the blood of Jesus, blood of the Passover lamb was something that was over their doorpost. और एक ऐसा उदाहरण है कि उस समय में, पिछले दिनों में जो परमेश्वर के लोगों ने उनके सामने में प्रार्थना किया, उसका एक उत्तर को हम यहाँ देख सकते हैं। These are the people that are the fruit of the Passover. और एक ऐसे लोग हैं जो उस समय में, पासोवर के समय में जो कुछ हुई उसका फल के तौर पर हम उनको देख सकते हैं। These are the children of those people that was celebrating their escape from Egypt. और एक ऐसे लोग थे जो मिस्र से कहीं भी किसी भी तरह से भागकर आकर यहाँ आ गए थे। And you got to understand one thing, that the whole aspect of that Passover was the fact that they would come and kill the firstborn of the household. और इस पासोवर का जो वो मनाते थे, उसका अर्थ यही था कि जो हर एक घर के जो पहला संतान हुआ करता था उनको मार डाला जाता था, उसके बारे में हम यहाँ देख सकते हैं। And those firstborns that escaped that hand of Pharaoh is now at the brink of the promised land. और ऐसा जो पहले संतान जो वहां से मौत से बच के निकले थे, वो आज इस पासोवर को मना रहे हैं। And when they had come to that place, they understood that, hey, we might not have celebrated the Passover like we need to, but we don't forget where we have come from, and we do not forget that we are the survivors of the hand of the death angel. लेकिन एक ऐसी पीढ़ी थी जो इस बात को जानती थी कि इस मौत के छाये से बचकर वो आ गए हैं, आज परमेश्वर को यहाँ लाके खड़ा किया है। And you have to understand one thing, child of God, that we have to remember where we came from and what God has brought us through. मेरे प्रिय प्रभु के दासों, हमें और आपको इस बात का सांकेतिक तौर से जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने हमें कहां से चुना है, कैसी परिस्थिति से चुना है, आज हम कहां हैं। This is not the generation that knew Pharaoh. और फैरोन का वो पीढ़ी नहीं है जो हम देख सकते हैं। These are their children of the fathers and the mothers that went through the slavery of the Pharaoh. और एक ऐसे पीढ़ी को हम देख सकते हैं जो फारोन के बड़े कठिन और दुखदाई जो परसिक्यूशन से होकर या पीड़ा से होकर गुजरकर आने वाले संतानों को हम देख सकते हैं। They were celebrating what God had done in the previous generation. और इस बात की आनंद मना रहे थे जो परमेश्वर ने अपने पहले की पीढ़ियों के जीवनों में परमेश्वर ने जो कार्य किया था उसकी घोषणा आनंद मना रहे हैं। So, child of God, you got to understand one thing, that before the manna stops, God will test on your worship based on what you remember and do not remember. मैं आपको इस बात तो प्रभु के दास कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है, परमेश्वर आपके जीवन में बीता हुआ कल को स्मरण दिलाना चाहता है, जिस परिस्थिति से होके आप गुजरे हैं, जिस कठिनाई से होके आप गुजरे हैं। I have reached the promised land. मैं यहाँ एक प्रतिज्ञा की ही देश में प्रवेश कर चुका हूं, But I will never forget how I got here. लेकिन मैं कभी ये नहीं भूलूंगा कि मैं इस देश में आने से पहले किन परिस्थिति से होके गुजरा हूं। There was an angel of death that came to slay me. स्वर्ग से मौत का एक स्वर्गदूत आकर मेरे पीढ़ी को मुझे मारने के लिए तुला हुआ था, वहां से परमेश्वर ने मुझे बचा के But लाया। because of the blood of the Lamb, I have come to a place where that I have come to the brink of my promise. लेकिन यीशु मसीह के लहू के कारण आज परमेश्वर की प्रतिज्ञा की जगह में मैं प्रवेश किया हूं। आप और हम इस बात को याद के साथ कह सकते Child हैं। of God, you have to be reminded that every day that you progress in your life, मेरे प्रिय प्रभु के दासों, हर एक दिन जो आप उन्नति कर रहे हैं, there is 100 reasons for you not to praise God.
और आपके पास हजारों सौ कारण हो सकता है कि आप परमेश्वर को ना धन्यवाद दें। You might have a lot of complaints. हो सकता है आपके अंदर बहुत सारी शिकायतें होंगी, You might have a lot of concerns. और आपके अंदर बहुत सारी चिंताएं होंगी। But you have to understand one thing. The Bible says, I will bless the Lord at all times, and his praise shall continually be upon my lips. लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, मैं परमेश्वर को हर एक समय, हर एक पल उसको धन्यवाद दूंगा, उसके बात मेरे जुबान में हर समय आती रहेगी। The manna will stop so that heaven will test your taste. और ऊपर से स्वर्ग की मन्ना आपके जीवन में हो सकता है रुक जाए, ताकि आपके स्वाद को परमेश्वर परख सके। The manna will stop so that he will check how your faith is. और मन्ना आपकी बंद हो जाएगी ताकि परमेश्वर आपके विश्वास को परख सके। The manna will stop so that he will see how your worship is. और मन्ना आपके जीवन में रुक जाएगी ताकि परमेश्वर परख सके कि आपकी आराधना की स्थिति क्या है। Before you step into your promise, जब आप प्रतिज्ञा हुई जगह से प्रवेश करने से पहले, before you enter into your breakthrough, आपके उस ब्रेक थ्रू से, उस कठिनाई से जब आप नया स्थान में पहुंचने से पहले, the Holy Spirit wants to ask you, what is your desire today? आज पवित्र आत्मा आपसे पूछना चाहता है, आपकी चाहत क्या है? Is it for something material or is it for something spiritual? क्या आपकी चाहत जो है संसारिक है या कोई आत्मिक चाहत आपके अंदर है? Before you enter your promised land, the Lord wants to see how much your faith can wait and how much your faith can work. और आप प्रतिज्ञा हुई जगह से प्रवेश करने से पहले परमेश्वर आपके विश्वास को देखना चाहता है कि आप कितना इंतजार कर सकते हैं, कितना धीरजता के साथ रह सकते हैं। And before you enter your promised land, the Lord wants to check to see how your worship is. और प्रतिज्ञा के देश से प्रवेश करने से पहले परमेश्वर आपकी आराधना को परखना चाहेगा। The manna will stop. आपका मन्ना हो सकता है बंद हो जाए, But let not your desire for God stop. लेकिन आपके अंदर में परमेश्वर की चाहत कभी भी बंद ना होने को पाए। Your manna will stop. आपकी मन्ना बंद हो जाए, But may you never lose hope in the faith of the word of God. लेकिन आपकी परमेश्वर के वचन के प्रति आशा और विश्वास कभी ना टूटे। Your manna might stop. आपकी मन्ना बंद हो जाए, May you never lose your desire for worship, and may his praises be continually upon your lips. लेकिन आपके दिल के अंदर से आराधना कभी ना रुके, उसकी स्तुति और महिमा आपके होठों में हमेशा बना रहे। My time here is done for tonight. My time is done for today. और आज मेरा समाप्त यहाँ समाप्त हो रहा है। But I want to place that challenge before you. लेकिन आज की सुबह ये चुनौती आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। In today's Pentecostal world, आज के इस पेंटिकॉस्टल दुनिया में, that many thrive on making promises of blessings. और बहुत सारे ऐसे सेवा है जहां वो प्रतिज्ञा या आशीष की प्रतिज्ञा दी जाती है। We all want blessings. हम सबको आशीष की आवश्यकता है। You want blessings, I want blessings. आपको आशीष चाहिए, मुझे आशीष चाहिए। But today the Holy Spirit wants to ask you this simple question. लेकिन आज पवित्र आत्मा एक साधारण सा सवाल आपसे पूछना चाहता है। What will your perspective be if the manna stopped? आपका दृष्टिकोण क्या होगा जब आपके जीवन में मन्ना रुक जाती है? May we take the moment to seek the Lord to find out, Lord, if the manna stopped, would my worship stop? Would my faith stop? Would my desire for you stop? आज की सुबह हमें सोचने की आवश्यकता है, जब हमारी मन्ना रुके तो परमेश्वर के प्रति चाहत, स्वाद और आराधना क्या मैं कर पा रहा हूं? Again, may the Lord bless you and may the Lord grace you with this challenge this day. और आज की सुबह आपको परमेश्वर आशीष दे कि इन चुनौतियों के ऊपर आप पार पा सके। May the Holy Spirit awaken us to that thought this morning. मैं आशा करता हूं पवित्र आत्मा हम सबको जागृत करे कि इस दृष्टिकोण को हम अपने जीवनों में देख सके। You will reach your promise. आप अपनी प्रतिज्ञा की हुई जगह में अवश्य पहुंचोगे। Because the one who promised is faithful and he is not man that he should lie. क्योंकि हमें प्रतिज्ञा किया हुआ परमेश्वर है और परमेश्वर कभी झूठा नहीं कहता है। God is faithful with his promise.
परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के प्रति वफादार है। Are we faithful in the process? क्या हम उसके वादे के प्रति वफादार हैं? May the Lord bless you with these words, and I want to thank you again for giving me this opportunity to share the word of God with you. परमेश्वर हम आप सबको आशीष दे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज की सुबह आपके बीच में आया और परमेश्वर के वचन को बांट पाया। God bless you all, and may the Lord continue to use you for the glory of the kingdom of God. परमेश्वर आप सबको आशीष दे और परमेश्वर आपको निरंतर आपके सेवा में आशीष देता रहे, बढ़ोतरी देता रहे। आप सब परमेश्वर में आशीषित पाए। Thank you, Pastor Shibu, for translating, and may the Lord bless you as well. Thank you, Pastor. Thank you so much. और we are really glad for the challenging message. That was a timely message for us, and this message has truly blessed. एक ऐसा संदेश जो हमारे और आपके जीवन में इस चुनौतियों के सामने में खड़ा होने के लिए सहायता करता है। मेरे प्रियो, मन्ना बंद हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का वादा कभी बंद नहीं होगी। आज के सुबह we are blessed. The manna will stop. The God's promise will continue and will take us through. We'll worship the Lord. We love Him with all of our heart. हमारे हृदय से, हमारे मन से हम परमेश्वर को प्रेम करें। दुनिया में हमें चाहे मिले या नहीं मिले, लेकिन परमेश्वर के प्रति हमारा प्यार की कोई कमी ना पाया जाए। आइए मिलकर आज के सुबह हम सब आशीषित हुए। We are truly blessed, dear servant, by the powerful word, blessed word, and we are going to pray and conclude and the last prayer. And I would like to request on behalf of on behalf of our Superintendent Reverend Shaji Varghese, I would like to thank you, dear pastor, and he has conveyed his thankfulness to you, and may God bless you too in your ministry and everything you do prosper. And especially आप सबको पता होगा कि प्रभु के दास जो है रेवरेंड पीसी जॉन हमारे असेंबलीज ऑफ गॉड के प्रभु के श्रेष्ठ दास है। बहुत ही माने पुराने प्रभु के दास हैं जो यूपी में भी आ चुके हैं, ललितपुर में भी आ चुके हैं, हमारे साथ आके गाँव में सेवा कर चुके हैं। सो उनके दामाद जी हैं, इसलिए वी आर सो ब्लेसड। एंड आइए मिलकर हम लोग अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। और अंतिम प्रार्थना के लिए मैं आग्रह करूंगा हमें से ओके रेवरेंड लॉरेंस जोसेफ जी हमारे बीच में हैं, तो मैं आग्रह करूंगा कि वो अंतिम प्रार्थना करें। I would like to request Reverend Lawrence Joseph, if he is here in our midst, he can pray and conclude with blessing. और उस प्रार्थना से पहले मैं आप लोग से एक सूचना देना चाहता हूँ। We would like to request you कि in the month of March हम लोग आपसे एक वन टाइम ऑफरिंग लेना चाहते हैं, जो साल में एक ही बार होगा। आपने कलीसिया में उसको सहयोग करें और उसको प्रेसबिटर को आप सौंप दें। और इसके बाद एक घंटे के लिए कुछ समय के लिए हम व्यक्तिगत प्रार्थना करेंगे। देयर विल बी पर्सनल प्रेयर आफ्टर दिस मीटिंग इज ओवर। एंड जिनको प्रार्थना की आवश्यकता है वो रुक सकते हैं और प्रार्थना में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। पास्टर, व्हाई कांट डियर पास्टर यू प्रे फॉर अस? इट वुड बी ग्रेट दैट यू प्रे फॉर ऑल आवर पास्टर्स। आज के सुबह आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट रेवरेंड सीबी थॉमस टू प्रे। हम सब के लिए प्रार्थना करें। यू प्रे फॉर ऑल ऑफ आवर सर्वेंट्स एंड bless us and conclude with benediction. Over to you, Reverend C.B. Thomas. Father, we thank you for this beautiful evening that you've granted to us to come and bless your holy name. We thank you, Lord God, for this opportunity. Even though we are miles away, we are oceans away, still you have given us the opportunity to come together, Lord God, to honor your holy name. Father, especially we thank you, Lord God, for the worship and the word that came before you, Lord God. We thank you for every prayer request that you have heard from heaven. I pray, Lord God, that in the days to come, that you would answer every single prayer, Lord God, both great and small. Lord God, you are the God that is able to do miracles, Lord God, beyond our understanding. So, Father, we ask you, Lord God, that you would increase our faith in these days, Lord God, to see the impossible, to see the supernatural, to see amazing things happening in our lives, Lord God. Father, I thank you for every pastor, for every brother, every sister that is on this prayer line, Lord God. Father, many might be going through different issues in their life. Spirit of the living God, I plead with you today that you would touch their lives, Lord God. Father, I pray, Lord God, that you would put them underneath an open heaven and give them every blessing that they need, Lord God, in this season of their life. Father, if there is anybody that is questioning their faith today, Spirit of the living God, I
pray, Lord God, that you would enlighten the word of God in their heart, Lord God. If there is anybody that is going through a disease or sickness in their body, Father, I pray, Lord God, that you be the true Jehovah Rapha in their life, Lord God, and open up the portals of healing in their life, Lord God. Father, if there is anybody that's going through a financial need, Father, I pray, Lord God, the same God that was able to feed the prophet Elijah, Lord God, I pray that you would find supernatural ways, Lord God, to open them for them, Lord God. I thank you, Lord God, for the ministries and the churches that are represented here tonight. Father, I pray, Lord God, that you would continue to use them, Lord God, for this end time harvest. We recognize that your coming is very near. Father, we know that India will be saved, Lord God. Father, I pray that you would use all these men, all these women for the glory of your kingdom, Lord God, in the days to come. Spirit of the living God, I ask you right now, Lord God, that you would use them, Lord God, use their families, use their ministries, use their resources, use everything for the glory of the kingdom of God, so that, Lord God, that they would be able to stand before you whole and faithful, that when our journey on this earth is done, that we would hear those words, well done, the good and faithful servant, Lord God. Father, I pray, Lord God, tonight for this opportunity. I bless, Lord God, every participant that came on this call tonight, and I bless them in the name of the Father, in the name of the Son, and in the name of the Holy Spirit. May no good thing be kept away from them, Lord God. Father, I pray, Lord God, as your word says, I will not die but live and declare the works of the Lord, Lord God. Father, I pray that you would use these men and women, Lord God, to declare the work of the Lord, Lord God, wherever they might be. We thank you, Lord God, for the leadership. We thank you for the superintendent. We thank you, Lord God, for other executive leaders. We thank you for Pastor Shibu Abraham. I pray, Lord God, that you would continue to help them, Lord God, in the efforts that they have for the kingdom of God in the days to come, Lord God. Give them new vision, give them new strategies, give them new plans, give them new resources, give them new leaders, give them new avenues, Lord God. Whatever it is that they need, Lord God, open the windows of heaven and pour out a blessing in their name, in their lives as well, Lord God. We thank you for all of your goodness and mercy. We thank you for the word of God that came into our lives. May the enemy never steal away what we have learned tonight. But Lord God, help us that word to simmer in our spirit till that glorious coming, Lord God. We thank you for everything that you're doing. It is in your precious name we plead, and the children of God came together and said, amen and amen and amen. Now may the grace of the Father, the love of his only begotten Son, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us and all of ours until his glory is coming. And together we say amen and amen. May the Lord bless you all and keep you for the glory of your kingdom as well. God's blessings be with you all. Praise God. Hallelujah. Thank you, dear pastor. Thank you so much. We are truly blessed. ये समय है कि आप लोग सब रुक जाएं और anyone needing special prayer can wait upon, आप रुक सकते हैं. आपके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे. रेवरेंड डोनाल्ड हमारे बीच में हैं, वो आपको प्रार्थना में अगुवाई करेंगे. आपकी प्रार्थना विषयों के लिए वो प्रार्थना करेंगे. गॉड ब्लेस यू ऑल. अगले हफ्ते फिर मिलते हैं. प्रभु आप सबको आशीष दें. ओवर टू यू पास्टर डोनाल्ड. प्रेज द लॉर्ड. जय मसीह सभी को. हम आपका प्रार्थना विनती सुनने के लिए और प्रार्थना करने के लिए इधर हैं. तो आपको कुछ प्रार्थना विनती है तो बता सकते हैं.